श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, एक सूचना जो मैंने प्रातःकाल आपके बीच प्रस्तुत किया था वह उद्घाटन का था, जो हमारे आदरणीय श्रीमान मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, कुप्पा घाट आ रहे हैं। कल वो उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न होगा, संपादित होगा। उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा और विशेष अतिथि मोहन भागवत जी रहेंगे। इनके द्वारा भी उस लोकार्पण का कार्यक्रम होगा जो कल संपन्न होने वाला है। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का जो निवास है, जो सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसे आप इस चैनल पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सद्गुरु महाराज का निवास है जो नवीनीकरण किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। उसको बढ़ाया भी गया है और अच्छे ढंग से बनाया गया है, सुंदर ढंग से बनाया गया है। इसी सद्गुरु निवास का उद्घाटन कार्यक्रम कल होने वाला है। आप लोगों को अच्छे ढंग से तस्वीर लेकर के मैं दिखाना चाह रहा था, इसीलिए दोबारा जानकारी दे रहा हूँ। ये सद्गुरु निवास जो है, ये गुरु दरबार है, संत दरबार है, सिद्ध दरबार है। यहाँ पर रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, गुरु निवास में मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा निवेदित करते हैं और अपने दुखड़ा को सद्गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। और जो सद्गुरु महाराज संकट तारण है, भक्तों का संकट काटते हैं। तो यह जो निवास है जिसे आप देख रहे हैं, यह गुरु महाराज का निवास है, जिसमें गुरु महाराज ने आजीवन यहाँ पर शयन भी किया और साधना भी किया। विश्राम कक्ष इसे कहते हैं और यहाँ विश्राम करते थे और इसी कक्ष में साधना भी करते थे। और गुरु महाराज ने यहाँ पर आजीवन समय बिताया और जब तक सशरीर में रहे तब तक इसी निवास में रहे, इसी में प्रवास करते रहे। इस निवास को हम लोग गुरु निवास बोलते हैं और सद्गुरु महाराज का ये निज निवास है। ठीक इसके सटे ही महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का निवास है, जहाँ पर वो रहा करते थे। तो ये दो निवास है। यह जो आप देख रहे हैं गुरु निवास को, यह सिद्ध पुरुषों का निवास है, जो कि यहाँ पर आते हैं, उनके दुख को दूर गुरु महाराज किया करते हैं। यह निवास जो बनाया गया है कितना सुंदर है, देखिए यह सजाया गया है और मार्बल पत्थरों से बनाया गया है और इसमें लाइट लगाया गया है, रोशनी दी गई है। बड़ा ही भव्य लगता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। कल जो इसका उद्घाटन होगा, इसके लिए बड़े कलाकार द्वारा सजावट भी की गई है, सजाया भी गया है, फूलों से सजाया गया है। यह जो आप देख रहे हैं कितना सुंदर है ये सद्गुरु निवास, जिसका कल उद्घाटन होगा। इसके बाद इस निवास के लोकार्पण के बाद और भी कार्यक्रम यहाँ पर मोहन भागवत द्वारा संपादित होगा, जिसमें कि वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया है। प्रकृति में यदि वृक्ष रोपण का कार्यक्रम होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ये जो प्रकृति है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता रहता है, इसलिए यह भी एक कार्यक्रम रखा गया है, वृक्षारोपण, जिसके द्वारा हम लोग आज जीवित हैं। उसी वृक्ष के अंतर्गत ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन से हम लोग जीवित हैं।
पौधारोपण, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। वो मोहन भागवत जी द्वारा जो ये गुफा है, गुफा का भी अवलोकन वो करेंगे। वो गुफा में जाएंगे क्योंकि ये गुरु महाराज का साधना स्थल है, जहाँ पर गुरु महाराज ने 18 महीनों तक लगातार साधना करके मोक्ष को प्राप्त किया था। और यह गुफा, जिसको कुप्पा घाट कहते हैं, इस गुफा के कारण ही इस महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट को जानते हैं, क्योंकि कुप्पा घाट जो पड़ा है इसी कूप के कारण, इसी गुफा के कारण। यह गुफा बड़ा ही प्राचीन है। सुनते हैं कि वो पांडवों के समय का है। भगवान बुद्ध भी किसी न किसी शरीर में यहाँ पर आए थे। और ये बहुत प्राचीन गुफा है जिसमें गुरु महाराज ने साधना किया। आज भी बहुत साधु महात्मा ऐसे हैं जो गुफा में जा कर के ध्यान करते हैं। बड़ा शांत एकांत जैसा लगता है। मैं भी इस गुफा में संयोग से गया था और देखा हूँ कि एक खोह है, उस खोह में जा कर के बैठा भी हूँ और बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ पर गुरु महाराज ने जिस गुफा में साधना किया है, इस गुफा का भी अवलोकन करेंगे हमारे मोहन भागवत जी। तो यहाँ के बाद फिर एक शिलालेख है जो गुरु महाराज के पुराने गौशाला के बगल में ही है। जो गेट है जहाँ ग्रिल लगा हुआ है, तो सड़क पर ही है, लोग आते जाते देखा भी करते हैं। यह पत्थर है, बौद्ध भगवान के समय का पत्थर है। ये जो शिलालेख है, इसमें कुछ पाली भाषा में लिखा हुआ है जो अभी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका भी कल लोकार्पण होगा मोहन भागवत जी के द्वारा। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो गौशाला भी जाएंगे, गो पूजन करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्मावलंबी होने के कारण गौ को हम लोग माता मानते हैं। और माता जो अपनी माँ है वो तो 1 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जो है आजीवन दूध पिलाती है। तो माता जो है वो कुछ दिन तक पिलाती है, गौ माता जो है जीवन भर दूध पिलाती है। इसलिए इस कार्यक्रम में यह भी एक कार्यक्रम सम्मिलित है गो पूजन का। तो मोहन भागवत जी आएंगे तो गो पूजन भी करेंगे। उसके बाद यहाँ से समाधि पर जाएंगे। जो समाधि महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की समाधि है, लोग वहाँ आते हैं, वहाँ शांति मिलती है, साधना भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। वह स्थल स्वर्ग जैसा लगता है। जब वहाँ जाता है लोगों को शांति मिलती है। तो मोहन भागवत जी वहाँ भी जाएंगे, पुष्पार्पण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, गुरु महाराज के समाधि स्थल पर माथा टेकेंगे और अपने भाग्य की सराहना करेंगे। ऐसे महान पुरुषों के समाधि पर माथा टेक रहे हैं। पश्चात बगल में ही जो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की समाधि है, वहाँ भी वो जाएंगे और वहाँ भी पुष्पार्पण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। महर्षि संत सेवी जी महाराज की समाधि पर माथा टेकेंगे, सिर टेकेंगे और वहाँ भी प्रणाम करेंगे। यह भी कार्यक्रम है कल का। उसके पश्चात वो आ जाएंगे सत्संग हॉल में, जो कि ये सत्संग हॉल आप लोग जब आते होंगे तो साप्ताहिक सत्संग में तो बैठते भी होंगे। ये बहुत पुराना सत्संग हॉल है, गुरु महाराज के समय का ही है सत्संग हॉल, जिसमें साप्ताहिक सत्संग होता है। बड़ा ही विशाल बनाया गया है। सारा कार्यक्रम जो उद्बोधन का, संबोधन का, प्रवचन का है, यहीं पर होता है। तो कल मोहन भागवत जी जो आएंगे तो यहाँ पर आकर के अपना उद्बोधन देंगे, संबोधन करेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और कुछ साधु महात्मा भी अपने विचार को प्रकट करेंगे। मुख साधु महात्मा उसमें अपने विचार को प्रकट करेंगे और मोहन भागवत भी करेंगे। इस तरह से यहाँ तक का जो कार्यक्रम है यहाँ संपन्न होगा। पश्चात मोहन भागवत जी के जितने सारे टीम में लोग होंगे उनका यहाँ गुरु निवास में जो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का चौका है, वहाँ पर जाकर के सब कोई प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे और लगभग 1 बज जाएगा। 11 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और लगभग 1 बजे तक में वह कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद मोहन भागवत जी यहाँ से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इस तरह का जो कार्यक्रम है कल का है।
और कल सवेरे मोहन भागवत जी आ रहे हैं ट्रेन से नौगछिया के द्वारा। नौगछिया से होकर के भागलपुर आएंगे, भागलपुर से फिर कुप्पाघाट आएंगे, यहीं पर स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। इन सब सारे कार्यक्रमों को संपन्न करके वो अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इस तरह से सज्जनों, यह कार्यक्रम जो कल होगा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। अब जो कल प्रसारित होगा वह टीवी पर भी प्रसारित होगा, जिसे आप देख सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने पहले भी दिया है। और आश्रम का भी जो संत मत टीवी है, उस पर भी कार्यक्रम प्रसारित करने का है। आप लोग उससे भी जुड़े रहेंगे तो उससे भी सुन सकते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम था जो आप लोगों को मैंने बतलाया। सज्जनों, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप इस कार्यक्रम को जो मैंने प्रस्तुत किया है अवश्य सुनेंगे, और जिनको जानकारी चाहिए उन तक आप भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल है, आप तो जानते ही हैं। और कल का जो कार्यक्रम है उसमें मेरे पास यदि अवकाश होगा या कुछ कार्यक्रम कवर करने का मौका लगेगा तब तो ठीक ही है, नहीं तो मैं अपने ढंग से फिर बना करके YouTube चैनल पर डालूंगा, आप लोग उस तरह से देखेंगे। तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।